केटी, ये आपकी दोस्त है क्या? ये किसी परेशानी में है क्या केटी? बोलिए। काश मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब या कोई एक्सप्लेनेशन होता। फिर से इतना बड़ा धोखा? क्यों केटी, क्यों बताइए? पता नहीं क्यों तुम शादी की जिद करती नहीं रचना। अगर उस वक्त मेरा कहा मान लिया होता तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं, हमने दोबारा सिर्फ आपके खातिर पूरे परिवार से लड़ाई की। मैंने कहा था तुम्हें लड़ाई करने के लिए। तुम खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। कितनी बार समझाने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन नहीं। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? हम फिर से इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठे? पता नहीं रचना, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं। I'm really sorry। क्यों करवाया आपने मुझसे ये सब? आखिर क्या मिला आपको उसका दिल तोड़ के? बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया आपने। कबीर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए मुझे। रचना, रुको माया। कुंजन गई है ना उसे संभालने, उसे ये काम करने दो। इस वक्त रचना की हालत बहुत खराब है। और ताई जी आपकी हालत? हमारा दिल नहीं टूटा है बेटा, क्योंकि उसका दिल तोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। सौदा किया था मेरे साथ। क्या सौदा? रचना, प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या? तुम केटी के घर गई थी ना? क्या हुआ रचना, बताओ। रचना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। उन्होंने हमें धोखा दिया है कुंजन, बहुत बड़ा धोखा। वो कह रहे थे कि वो हमें नहीं चाहते कुंजन, और वो हमारे साथ कभी नहीं रहना चाहते। वो सिर्फ शादी हमारी जिद की वजह से कर रहे थे। हम इतनी बड़ी गलती दोबारा कैसे कर बैठे? कैसे? हम उनके लिए पूरी दुनिया से लड़े, मम्मी पापा के खिलाफ गए। अब मम्मी पापा को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे कुंजन? हम उन्हें कैसे फेस करेंगे? प्लीज संभालो अपने आप को। क्यों क्या उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्या गलती की थी हमने? क्यों बताओ हमें। क्योंकि उसके भाई और उसके मॉम आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रचना के दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दूं कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए और बहुत दूर चली जाए। जो एक बार उसका दिल तोड़ सकता है, दोबारा ऐसा करने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन शायद आंटी, हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता था वो ठुकरा कर तुम चले गए थे। पर रचना का दिल भी हमने तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि हम बड़े हैं। लेकिन हमारी बेटी मासूम है, उसका दिल बहुत नाजुक है। दोबारा उसकी जिंदगी में आके उथल पुथल मत मचाओ नन्हे। बड़ी मुश्किल से हम सबने उसे संभाला, फिर से उसका दिल तुम्हारी ओर भटक रहा है। नहीं, हम अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते हैं।
एक बार उसका दिल किसी चीज पे आ जाता है तो उसके लिए जान देने तक तैयार हो जाती है वो। हमारे हमारे लाख मना करने पर भी हमें डर है कि तुम्हारे एक इशारे पर वो तुम्हारे साथ भागने के लिए भी तैयार हो जाएगी। और अगर उसने ऐसा किया ना तो हम सब से, इस घर से वो अपना रिश्ता नाता तोड़ बैठेगी, क्योंकि हम में से कोई भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है। नहीं आंटी, हम लोग कहीं नहीं भागेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं सबको मना लूंगा। मत मनाओ केटी। चोर पे भरोसा किया जा सकता है लेकिन तुम पे कभी नहीं। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि तुम रचना का एक बार फिर दिल तोड़ो। दिल तोड़ दो फिर से? लेकिन महक, आई लव रचना। तुमने सुना नहीं मयंक ने क्या कहा? कल हम झूठ मूठ रचना के सामने इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा उसका दिल तोड़ने का। ये तुम कैसे करोगे तुम जानो, लेकिन इस तरह से उसका दिल तोड़ना है कि दोबारा अपनी जिंदगी में वो तुम्हें मुड़कर भी ना देखे, तुम्हारे बारे में सोचे तक नहीं। सोच क्या रहे हो? अपने दिल पे हाथ रखकर जवाब दो नन्हे। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम रचना को खुश रख पाओगे? नहीं, हम साफ साफ देख सकते हैं आज नहीं तो कल तुम फिर से उसका दिल तोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारी रहन सहन, तुम्हारे जीने का अंदाज हमसे बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रचना को तुमसे अच्छा कोई मिल सकता है? हाँ, प्यार करने का नाम सिर्फ पाना नहीं होता है, कभी कभी खोना भी पड़ता है नन्हे। इसलिए मेहरबानी करके तुम हमारी रचना को भूल जाओ, उससे कहीं दूर चले जाओ, बहुत बहुत दूर। ताई जी, इसमें आपकी गलती नहीं। आपने बस एक माँ होने का फर्ज निभाया है, बल्कि वो केटी मेरी बहन के जरा भी लायक नहीं था। न जाने उसने उसे कितना दुख दिया है, और अगर आप उसे ऐसा करने पे मजबूर ना करती तो पता नहीं वो रचना का और कितना दिल दुखाता। भगवान करे तुम्हारी बात सही हो मयंक, क्योंकि आज हमने एक बेटी का घर जोड़ा है और दूसरी का पूरी तरह से तोड़ा है। तोड़ा नहीं है ताई जी, वो पहले से ही टूटा हुआ था। आप केटी की जिंदगी देखिए, कितनी बिखरी, कितनी टूटी हुई है उसकी जिंदगी। मेरी बहन का सिर्फ यही काम नहीं है कि वह दूसरों की जिंदगी को संवारती फिरे और उनका दुख सहे। हमने रचना के लिए जो कुछ भी किया है उसके भले के लिए किया है। हाँ, सपने सुहाने लड़कपन के
मयंक प्लीज कहो कि हमने जो कुछ भी अभी सुना वो गलत सुना। तुम वो नहीं कह रहे थे, प्लीज मयंक बोलो ना। नहीं, हम तुम दोनों से झूठ नहीं कहेंगे। जो तुमने सुना वो सच था। जो तुमने समझा सही समझा। हाँ गुंजन, ये सब सच ही है ना? खुद ही देख लो, मम्मी ने फौरन हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और मयंक भैया ने एक झटके में केटी को खुशी खुशी वापस स्वीकार कर लिया। सब लोग हमारे रिश्ते को लेकर कितने खुश थे, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये सब सच कैसे है? ये सवाल जब भी हमारे मन में आता था तो हम अपने आप को कोसते थे कि नहीं नहीं रचना, ऐसा सोचो तक नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नजर लग जाएगी। भला तुम्हारे अपने तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे ना? वो तुमसे प्यार जो करते हैं। क्यों मम्मी? बोलिए। रचना, शायद इस वक्त तुम हमारी बात का यकीन ना करो, लेकिन ये सच है बेटा। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भलाई के लिए किया, तुम्हारे अच्छे के लिए किया। लेकिन आपकी खुशी की परिभाषा हमारी खुशी की परिभाषा से कैसे अलग हो सकती है मम्मी? नहीं रचना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस इस बात की खुशी है कि केटी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, बस। लेकिन हमें इस बात से खुशी नहीं है भैया। आपको हमारे दुख से सुकून मिलता है ना? हमारे आंसू देखकर आपको खुशी मिलती है ना? ऐसा ही है ना भैया? ये तुम क्या कह रही हो रचना? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारे दुख से हम खुश कैसे हो सकते हैं? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी माँ हमारे पीठ पीछे हमारे प्रेमी को हमसे दूर करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी। वो प्रेमी था, लेकिन उसका साथ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था बेटा। मम्मी आप क्या कह रही हैं? अब क्या अच्छा क्या बुरा, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब लोग बस झूठे नजर आ रहे हैं हमें। रुको रचना, हमारे इरादे नेक थे, उन्हें जरा समझने की कोशिश करो। देखो, हम ये सब नहीं चाहते थे कि जैसे पिछली बार उसने तुम्हारा दिल दुखाया, अगर इस बार भी ऐसा होता तो तुम उस दुख से नहीं गुजर पाती। और हम में से ये कोई भी नहीं चाहता है। केटी ने हमारा दिल तोड़ा था भैया, लेकिन तब आप सबका सहारा था हमारे पास। और अपनों के प्यार में बड़ी ताकत होती है भैया। हम जानते थे कि आप सब हमारी मदद करने के लिए हमेशा हैं, लेकिन इस बार हमारे अपनों ने हमें धोखा दे दिया। सपने सुहाने अब हम सहारा कहाँ ढूंढे भैया? कहाँ जाए अब हम? बोलिए। रचना, रचना,
रचना, क्या हुआ? रचना, रचना दरवाजा खोलो। रचना मैं हूँ। रचना दरवाजा खोलो बेटा। शैल, क्या हुआ? रचना दरवाजा नहीं खोल रही है। ये आवाज कैसी? शायद कोई चीज टूटी है। कांच है शायद। रचना प्लीज दरवाजा खोलो, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। मैं अकेले अंदर आना चाहती हूँ। रचना मैं भी मयंक और मौसी माँ से बहुत गुस्सा हूँ। कोई अपनों को ऐसा धोखा कैसे दे सकता है? बहुत गलत बात है। लेकिन प्लीज एक बार मुझे अंदर आने दो रचना। मैं तुमसे अकेले बात करना चाहती हूँ। रचना देख लिया कुंजन, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं कुछ कर बैठी तो मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। एक मिनट प्लीज, मैं बात करती हूँ। मत रचना, मैं हूं ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया गुंजन? और भैया ने भी। क्यों गुंजन, क्यों? हम उनके दुश्मन है क्या? दीदी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी घबराओ मत मयंक, रचना बहुत मानती है तुम्हें। फिर उसके दिल को ठेस पहुंची है। वक्त धीरे धीरे सारे घाव भर देता है। फिर हम सब हैं ना उसके साथ। लेकिन माँ उसे दुख से ज्यादा गुस्सा है। बेटा उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। धोखा दिया है तुम लोगों ने रचना को, इसीलिए उसे उसका प्यार सही लग रहा है जो आप लोगों ने उससे छीन लिया है। हमें लगा कि अब हम किटी से प्यार नहीं करते। हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उनके लौटते ही, उनकी एक झलक पाते ही मानो सब कुछ लौटा है। वो प्यार, वो यादें, वो सपने, सब कुछ मानो कि कुछ बदला ही नहीं था। बिल्कुल वैसी मोहब्बत जैसे तुमने मयंक भैया से की थी। उनके ना होते हुए भी उन्हीं का एहसास था तुम्हें। दिल में सिर्फ उन्हीं की छवि थी। बिल्कुल वैसी मोहब्बत। अगर ऐसी बात है तो मैं केटी से बात करूं? क्या सोचने लगी रचना? केटी को तो जानना ही चाहिए कि तुम पर क्या गुजर रही है, तुम क्या सोच रही हो। उन्होंने हमें जाने दिया है गुंजन, एक बार फिर से। और उन्हें हमारी सच्चाई जानकर क्या फर्क पड़ता है? रचना जैसा तुम सोच रही हो ना, बात उतनी सीधी नहीं है। तो फिर और क्या है गुंजन? अगर हमसे कोई केटी का दिल दुखाने के लिए कहता, उनका दिल तोड़ने के लिए कहता, तो हम हरगिज़ ना कहते। रचना प्लीज ऐसे हार मत मानो। एक बार मुझे उससे बात तो करने दो। और तब तक प्लीज एक वादा करो कि तुम उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगी। सब्र रखो रचना, सब सही होगा। प्रॉमिस।